लेते हैं सिंपल सा। मान लो आपका क्या करना है, माइनस के 3 को आपको जोड़ना है प्लस के 1 में। बहुत सिंपल है, आराम से जोड़ सकते हो आप। बताओ क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ भाई क्या आएगा। आपको टाइम दे रहा हूं मैं 10 सेकंड का, जल्दी से बताओ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो देखो बच्चों, सिंपल सी चीज है भाई। जब मैंने अभी आपको बताया, जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या को घटाया जोड़ा जाता है तो क्या होते हैं, वो दोनों आपस में घटते हैं। तो सबसे पहले 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। और चिन्ह कौन सा आता है बच्चों, जो हमेशा बड़ी संख्या के साथ हो। तो 1 और 3 में 3 बड़ा है, 3 के साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस का। तो ये आ गया माइनस के 2, यानी कि ये हो गया हमारे इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों एक और प्रश्न देख लेते हैं। आपका -5 प्लस -17। तो बेटा मैंने आपको समझाया था कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो क्या होता है भैया, दोनों आपस में जुड़ते हैं और चिन्ह आता है माइनस का। तो ये हो जाएगा -17 और -5 कितना हो जाएगा, 17 और 5 हो जाएगा 22। 22 आएगा, वो भी किसका, माइनस का। तो ये हो गया माइनस के 22। बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, अब ऐसे ही बच्चों क्या करो, ऐसे ही देखो आपको क्या करना है, आपको जोड़ना है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। -2 प्लस -7 प्लस हमारा +9, ये किसके बराबर होगा, -2 प्लस -7 प्लस -9। तो बच्चों सिंपल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो -2 और -7 कितना होगा भाई, दो माइनस की संख्याओं को जोड़ा जा रहा है तो क्या होगा, आपस में जुड़ जाएंगे और चिन्ह आएगा माइनस का। तो -2 प्लस -7, ये हो गया हमारा कितना बच्चों, 2 और 7 हो गया 9, वो भी माइनस के चिन्ह के साथ। बचता क्या है हमारा, प्लस के 9। तो बच्चों अब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, एक धनात्मक यानी कि प्लस वाली और एक ऋणात्मक यानी कि माइनस वाली संख्या को जोड़ा जा रहा है। तो क्या होगा, सिंपल सी चीज है बच्चों, क्या बताया था आपको, दोनों आपस में घटेंगे और चिन्ह आएगा उसका जो कि बड़ी संख्या के साथ है। तो भाई 9 में से 9 को घटाओगे कितना आ गया, 0 आ गया। और भैया 0 के आगे तो कोई चिन्ह लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, तो बात ही खत्म हो गई अपनी। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्हें देख लो, नोट कर लो, और आई होप आप सबको बड़ा मजा आया होगा इन प्रश्नों को करने में। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात, समझ गए अच्छे से, तीनों प्रश्न अच्छे समझ में आ गए, अभ्यास प्रश्न। चलो भाई अब देखो बच्चों, इसके बाद हम चलते हैं सीधा हमारा योज्य प्रतिलोम की तरफ। तो भाई योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम हम इसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स इंग्लिश में। ठीक है, एडिटिव इनवर्स। और इसका मतलब क्या होता है बच्चों की आपकी एक ऐसी संख्या जिसे अगर मैं किसी संख्या में जोड़ दूं तो वो पूरा का पूरा पद 0 बन जाए। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास 2 है। ठीक है, तो भैया 2 के लिए इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 2 के लिए इसका योज्य प्रतिलोम क्या है। तो बच्चों 2 के लिए इसका योज्य प्रतिलोम एक ऐसी संख्या होगी जिसे अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो वो क्या करे, पूरे पद को 0 बना दे। तो बच्चों ऐसी कौन सी संख्या है भैया, 2 के लिए अगर आपको उसका योज्य प्रतिलोम निकालना है तो क्या करो, -2 जोड़ दो इसमें। तो भाई 2 का योज्य प्रतिलोम है -2। ठीक है, क्योंकि 2 में अगर -2 जोड़ दूंगा तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों इसी तरीके से आप सभी के योज्य प्रतिलोम निकाल सकते हो, बस आपको क्या करना होता है, चिन्ह बदल देना होता है। देखो भाई, अगर आपको 10 का योज्य प्रतिलोम चाहिए तो 10 का योज्य प्रतिलोम होता है -10, क्योंकि 10 में अगर आप -10 जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से बच्चों आपको -10 का अगर योज्य प्रतिलोम चाहिए तो वो होता है 10। क्यों, क्योंकि -10 में अगर आप 10 जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 76 यानी कि 76 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -76। सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो भैया ये होता है योज्य प्रतिलोम, मतलब एक ऐसी संख्या जिसे अगर दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वो उस संख्या को 0 कर दे, आपका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए, जल्दी से बताओ, क्लियर है, चलो बहुत बेहतरीन। तो बच्चों देखो, अब हम आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा पूर्णांकों का योग के गुण। ठीक है, हमने पूर्णांकों को जोड़ने का तरीका पढ़ लिया, हमें पता है कि 3 तरीके से पूर्णांक जोड़ते हैं, 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 ऋणात्मक पूर्णांक और 1 धनात्मक और 1 ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब इनके योग के कुछ गुण हैं, जैसे कि योग के अंतर्गत समवृद्धता, मतलब कि आपका अगर आप 2 पूर्णांक को जोड़ोगे तो आपके पास एक पूर्णांक ही निकल कर आएगा, मतलब कि पूर्णांक प्लस पूर्णांक बराबर आएगा किसके बच्चों, पूर्णांक के, है ना। पूर्णांक प्लस पूर्णांक बराबर आएगा पूर्णांक के। ठीक है, आप चाहो तो जोड़कर भी देख सकते हो, आपका -2 प्लस 5, तो क्या होगा, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक संख्या आपस में घटेंगी, 5 में से 2 गए, 3 बचा,
चिन्ह आएगा कौन सा, जो बड़ी संख्या के साथ है। तो 5 हमारा बड़ा है, 5 के साथ है प्लस का चिन्ह, तो ये आ गया प्लस के 3। अब बच्चों प्लस के 3 क्या है, देखो हमने माइनस का 2 एक पूर्णांक था जिसे प्लस 5 एक पूर्णांक में जोड़ा, हमारे पास निकल कर आया प्लस का 3 एक पूर्णांक, ठीक है। तो भाई जब हम दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो भैया हमारे पास पूर्णांक निकल कर आता है, यानी कि आपका पूर्णांक जो है वो योग के अंतर्गत अपने क्या होते हैं, समवृत्त होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों दूसरा व्यवकलन के अंतर्गत समवृत्त। तो ये हमारा क्या है कि घटा जब हम करते हैं तब भी हमारे जो पूर्णांक होते हैं वो समवृत्त होते हैं, मतलब कि दो पूर्णांकों को अगर घटाओगे तो पूर्णांक निकल कर आएगा, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है क्रम विनिमय का गुण, मतलब कि अगर आप चाहो तो मान लो दो पूर्णांक है ए और बी, उन्हें चाहो तो बच्चों आप a प्लस बी के रूप में जोड़ लो, और चाहे आप उन्हें b प्लस ए के रूप में जोड़ लो, दोनों का मान बिल्कुल समान आएगा। कैसे देख भी सकते हो, अगर मैं -3 प्लस -5 करता हूं तो इसका मान कितना आता है, -3 -5, दोनों माइनस के यानी कि आपस में जुड़ जाएंगे, तो 3 और 5 हो गया 8 और चिन्ह आएगा माइनस का, ठीक है। और अगर मैं इन्हें पलट कर जोड़ता हूं -5 प्लस -3, तो भी हमारा मान क्या निकल कर आएगा, देखो 5 और 3 8 हो जाएगा और चिन्ह आएगा माइनस का, तो माइनस के 8 निकल कर आ गया, ठीक है। तो भैया ये क्या हो गया, ये हमारा पूर्णांकों का समवृत्त, अपना क्या हो गया क्रम विनिमयता का गुण, कि भैया आपका दो पूर्णांकों को अगर किसी भी क्रम में जोड़ा जाए मान समान रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों सहचार्य गुण। सहचार्य गुण ये कहता है कि अगर आपके पास क्या है, देखो भाई सहचार्य गुण ये कहता है कि अगर लिखा है a प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी, तो उसे आप लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी। मतलब कहने का मतलब वही है कि अगर आप किसी भी क्रम में तीन पूर्णांकों को जोड़ोगे तो आपके पास हमेशा क्या आएगा, किसी भी क्रम में जोड़ लो उत्तर समान ही आएगा, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है वो है आपका योज्य तत्समक। अब बच्चों योज्य तत्समक क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। योज्य तत्समक एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर आपके पास हमेशा वही संख्या वापस आती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आपका योज्य तत्समक जो है वो क्या होता है बच्चों, ये होता है 0, ठीक है, क्योंकि 0 को आप किसी भी पूर्णांक में जोड़ लो हमेशा वही संख्या वापस देगा, ठीक, हमेशा वही संख्या वापस देगा। तो भैया आपका a प्लस 0 बराबर होता है किसके, a के, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों इस पॉइंट को, a प्लस 0 बराबर होता है a के, ये है आपका योज्य तत्समक, मतलब कि किसी भी संख्या को जोड़ने पर हमारे पास वही संख्या वापस आ जाए, तो 0 हमारा योज्य तत्समक होता है, ठीक है बच्चों। तो भाई देखो आज की क्लास में हमने हमारा पूर्णांकों का योग और पूर्णांकों के गुण बहुत अच्छे से पढ़ लिए, और मुझे लगता है हर एक को क्लियर भी हो गए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं बचा होगा इसमें, ठीक है। बहुत छोटी सी कॉम्पैक्ट सी क्लास मैंने रखी थी, उसी में मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी, उदाहरण भी करा दिए, किसी को कोई डाउट बचा नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो देखो भाई ये आप लोगों का होमवर्क होने वाला है, मुझे होमवर्क चाहिए, ठीक है। होमवर्क पर चर्चा करेंगे, होमवर्क के प्रश्नों को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। तो